वेलकम स्टूडेंट। सो ये हमारा सीरीज जो चल रही है हमारी जेई स्ट्रेटेजी फॉर 2022 स्टूडेंट, उसका थर्ड वीडियो है। एक और वीडियो आगे आएगा, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है क्योंकि ये मुझे जल्दी देने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो आई थॉट कि ये वीडियो मैं पहले बना दूँ और मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो लंबे हो। तो एक वीडियो जो रहेगा दैट विल बी कंबाइंड टुगेदर बिकॉज एज आई एक्सप्लेन द लास्ट वीडियो कि कुछ बच्चे अच्छे बच्चे पैनिक काफ़ी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस ये बहुत कॉमन है, बच्चे फील कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है, आई थिंक या 3-4 दिन पहले की बात है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो हम लोग गूगल मीट पर क्लास वर्कआउट कर रहे थे। तो ऐसे कुछ टॉपिक निकला तो उन्होंने एक क्वेश्चन रेज कर दिया, वैलिड क्वेश्चन था काफ़ी। उनका क्वेश्चन था कि सर जो टॉपर्स रहते हैं और जो टॉपर्स नहीं रहते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कारण वो लोग टॉपर है और कोई लोग टॉपर नहीं है। ऐसा उनका क्वेश्चन था, बहुत वैलिड क्वेश्चन था। क्योंकि देखो इस लेवल पर आने के बाद एज्यूम करके चलो अगर 12 लाख एप्लीकेशंस आती है इन लोगों के पास, एनटीए के पास, टोटल मेंस लिखने वाले बच्चों की, एस्पायरेंट की, तो ऐसा समझ के चलो सिर्फ 5% ही सीरियस रहते हैं, 95% तो बस दे रहे हैं। मतलब आई थिंक आप लोग समझदार हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। 95% तो बस वो चौक पे खड़े रह के ये वो सब चीज़ें करने वाले रहते हैं। तो जो कंपटीशन रहती है वो 5% में ही रहती है। तो वो 5% में टॉपर कौन बनता है, वो 5% में टॉपर कौन बनता है, इसके लिए अगर हम प्रॉपर वे से सोचे, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, तो इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत है। और अगर देखा जाए आप पिछले 10 साल का 15 साल का इतिहास उठा के देख लो, ठीक है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस छोड़ दो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एंड केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपको किसी ने बोला होगा कि केमिस्ट्री टफ था, कभी भी केमिस्ट्री टफ नहीं आता है। केमिस्ट्री के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि वो वाइड है, वो काफ़ी वाइड है, मतलब उसके अंदर काफ़ी कुछ करने को है। तो वाइड होने के कारण जो फिजिक्स में हमको बेनिफिट मिला था कि कुछ कुछ टॉपिक पे 2-3 क्वेश्चन का डायरेक्ट वेटेज है, केमिस्ट्री में ये वेटेज नहीं मिल पाता है। केमिस्ट्री में एक एक टॉपिक के लिए एक एक क्वेश्चन इस टाइप से रहते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा जाता है टफ, लेकिन हम उसे कंपनसेट कर सकते हैं केमिस्ट्री के स्कोर को फिजिक्स और मैथ्स में, ठीक है। तो मेरी जो उन बच्चों से इंटरेक्शन चल रही थी तो उन्होंने ये क्वेश्चन मुझे रेज किया कि सर डिफरेंस क्या है एक टॉपर में और एक एवरेज या मीडियोकर बच्चे के अंदर, क्योंकि मेहनत तो दोनों ही करते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको जो आंसर दिया तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आंसर दिया कि डिफरेंस जो जेई में क्रिएट करता है वो है सब्जेक्ट मैथ्स। ये सिर्फ मैथ्स ही है जो आपका डिफरेंस क्रिएट करता है कि वो टॉपर बन गया और ये टॉपर नहीं बन गया, ठीक है। ये उतनी ही मेहनत किया होगा लेकिन ये टॉप नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ जस्ट मैथ्स, ठीक है। वही कहानी नीट में फिजिक्स। देखो बायो और केमिस्ट्री फिजिक्स का, बायो और केमिस्ट्री नीट का बन जाता है, ठीक है। लोग रिपीट करते हैं नीट बार बार 2-3 बार रिपीट करते हैं, ठीक है। बायो और केमिस्ट्री में ऐसे बहुत डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन नीट का स्टूडेंट अगर फिजिक्स बना ले तो वो लिटरली जीएमसी और एम्स काइंड ऑफ कॉलेज बहुत इजीली बना सकता है। आउट ऑफ 180 वो अगर 150 का टारगेट फिजिक्स का डे 1 से रखे तो आते हैं जेई के ऊपर। तो जेई में अगर आपने मैथ्स बना लिया, जैसे मैंने पहले स्ट्रेटेजी दी थी लास्ट वीक मैथ्स को लेकर, करीब करीब अगर सपोज 80 मार्क के आसपास आपके मैथ्स में आ गए तो आप वो टॉप 1% में आ गए, आप वो टॉप 1% में आ गए। ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरे कितने कितने सारे स्टूडेंट जो है जिन लोगों का मेंस का एग्रीगेट परसेंटाइल बोलो या पहले तो मार्क्स आते थे अच्छा आया, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ्स, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में ऐसे मिल जाते हैं मार्क, ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया वो देख सकते हैं। और रही बात केमिस्ट्री की जो हम अभी आज डिस्कस करने वाले, तो एज सच बहुत कुछ नहीं है, ठीक है, एज सच बहुत कुछ नहीं है। इसे हम बोल सकते हैं कि एक डार्क हॉर्स है, केमिस्ट्री को हम बोल सकते हैं डार्क हॉर्स है, क्योंकि अगर कुछ बन गया तो ये आपके लिए बोनस है, और अगर बिगड़ गया तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि केमिस्ट्री पे कभी भी गेसिंग वर्क मत करो, गेसिंग वर्क मत करो, आपके सीधे 2-3-4-5 मार्क कम हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज जो नेगेटिव मार्किंग है उसके चक्कर में गेस वर्क मत करो। मतलब यहाँ पर ना आपको जिसे कहते हैं कि यू डोंट टू बी ग्रीडी, यू डोंट टू बी ग्रीडी, नहीं मैं तो ये करके बताऊंगा। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो केमिस्ट्री में मत करो, ठीक है। ये चीज़ मैथ्स में थोड़ी हो सकती है, फिजिक्स में थोड़ी हो सकती है, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं हो सकती है। तो प्लीज़ केमिस्ट्री में ये चीज़ मत करना,
गेस पर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एज आई टोल्ड कि ब्रेकअप देने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से ब्रेकअप ले सकते हैं। करीब करीब ऐसा समझ के चलो कि केमिस्ट्री में 12th का पोर्शन ज़्यादा रहता है, 11th का कम रहता है। 55 to 58% 12th रहता है, रिमेनिंग 11th का रहता है, तो ज़्यादा वेटेज 12th का है। ठीक है, तो स्टेज 1 12 डेज का रखते हैं। ठीक है, स्टेज 2 15 डेज का रखते हैं और स्टेज 3 5 डेज का रखते हैं। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, कुछ चैप्टर मैंने स्किप करे हैं। अगर आप तीनों में कंफर्टेबल हो, ये तीनों अगर मैनेजेबल है तो आप वो चैप्टर कर सकते हैं, बट ऐसा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये वीडियो आउट ऑफ मार्क लाने के लिए नहीं है। ठीक है, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है कि जिनका अभी भी कॉन्फिडेंस डाउन है, 1.5 महीना 2 महीना बचा है, कर रहे हैं, मैं ये वेट कर सकता हूँ कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए कि एटलीस्ट आप आपके रिवीजन मारो। ठीक है, जो आपने 2 साल में, किसी कोई ड्रॉपर होगा तो 3 साल में जो भी आपने किया उसके रिवीजन मारो, और रिवीजन मार के आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, सो दैट जिस दिन डी डे पर जब आप पेपर अटेंड करने जा रहे हो तब आप लूज ना कर सकें, बिकॉज आपने पढ़ा है, ये आपको भी मालूम है। सिर्फ बात यह है कि वो बराबर है क्या, दिमाग में बैठा है क्या। और देखो, जब तक कि आप कॉन्फिडेंस नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आप लिटरली कुछ नहीं कर पाओगे, बनते हुए क्वेश्चन बिगड़ जाएंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देकर ये मैं चालू करता हूँ। छोटा सा एग्जांपल ये है कि अभी IPL चल रही है, एज आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन IPL, बट समथिंग्स विच ऑलवेज दैट पॉप अप when we open your mobile, तो वो जो आते हैं नोटिफिकेशन एंड ऑल दैट, कुछ न्यूज़ वगैरह की मैं हमेशा नोटिफिकेशन रखता हूँ। तो देखो, चेन्नई सुपर किंग एक ऐसी टीम थी जो हारे जा रही मैच, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने हैंडओवर कर दिया, जो ये है जडेजा है, उसने कैप्टनशिप छोड़ के वापस से धोनी को दे दी। 2 मैच जीत लिए वो। ठीक है, 2 मैच जीत लिए धोनी के हाथ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धोनी, एवरीवन नोस, ही इज ऑलवेज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। whatever he do, he knows it. ठीक है, full of confidence, and we used to call महेंद्र सिंह धोनी as Captain Cool. Cool means you need to be, तो हमको यहाँ से क्या लेना है? Cool मतलब हमें बिल्कुल शांति से यहाँ से लेना है कि नहीं। ये मैं लास्ट वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि हमको यार कोई फांसी नहीं चढ़ा रहा है हमें। ठीक है, सिर्फ इस बात को ध्यान में रखो कि आपको आपका 100% 100% देना है, दैट्स इट। ठीक है, आपके जो है आप वो ड्यूटी करो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है व्लादिमीर पुतिन, रशिया प्रेसिडेंट। ठीक है, पूरी दुनिया अगेंस्ट में होगी, बट ही इज टू कूल, he is not aggravating, he is not giving the statement which otherwise other people used to give, he is just doing his work। मैंने किसी वीडियो में बताया भी था, वो आज भी 4 घंटे जिम पे रहता है। लोग यहाँ पे अमेरिका का प्रेसिडेंट इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, ये कर रहा है, जबकि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वॉर में, लेकिन वो सब टेंशन में है। लेकिन ये आज भी 4 आवर्स का अपना जिम का वर्किंग करता है, और जो भी चीज़ है जो उसकी डेली रूटीन है उसको फॉलो करता है। ठीक है, वार क्यों हुई क्या नहीं हुई ये अलग सब्जेक्ट है, उसको उस पर हमको डिस्कस नहीं करना है, बट मेरा सिर्फ ये अटेम्प्ट है कि आदमी में अगर कॉन्फिडेंस रहे तो वो कुछ ऐसे टास्क जो अनअचीवेबल है वो भी अचीव कर सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ ब्लैक में है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और जो ब्लू में है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। साथ में इसके लिखा बिकॉज ये पार्ट 1 है तो ये पार्ट 2 है। अगर आप इसको स्किप करके इसको पढ़ोगे कोई काम का नहीं। ठीक है, दोनों का कंबाइन ही करना है और ये पूरा थॉरोली करना है, बिकॉज यही अकेला चैप्टर है जिसपे 3 क्वेश्चन का वेटेज है। ठीक है, दोनों को कंबाइन। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर समझ लो, अभी तक नहीं किया होगा आज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इससे 3 क्वेश्चन का वेटेज दे रहा हूँ। ठीक है, पूरी एनालिसिस कर लिया है। देखो, एनालिसिस 2013 से हुई है, क्योंकि 2012 तक ये AIEEE नाम से एग्जाम कंडक्ट होती थी। 2013 में जो है वो चालू हुआ आपका JEE मेंस और उधर एडवांस, और उसके बाद में 19, 20 एंड 21 ये 3 साल से ऑनलाइन चालू हुए। ठीक है, 19, 20 एंड 21। 19 में 16 शिफ्ट हुई, 20 में कोरोना के पीरियड में फिर से 16 शिफ्ट हुई, लास्ट ईयर 21 में क्योंकि 4 शिफ्ट मारे तो टोटल 26 पेपर्स हुए। ठीक है, टोटल 26 पेपर्स में ह्यूज जंक ऑफ पेपर। तो PYQs तो आपको बनाना ही बनाना है। 2013 से केमिस्ट्री के PYQs बना लो, और सबसे बड़ा थम्स अप केमिस्ट्री के लिए NCERT।
NCERT सबसे बड़ा थम्सअप है। बाकी जितने भी रेफरेंसेस जो भी दिमाग में आ रहे हैं साइड में रख दो, बिकॉज अगले 1.5 महीने में वो रेफरेंसेस की कोई जरूरत नहीं। हाँ, एट द मोस्ट MCQs अगर देखना है तो कोई भी रेफरेंस उठा सकते हो। मैं कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा इस मोमेंट पर, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQ बाद में कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दो, ये हम सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में सोच रहे हैं। जो हमारी प्लानिंग है, आपके पास पूरा 1 महीना है सेकंड अटेम्प्ट के लिए, पूरा 1 महीना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि अगर जो गलतियाँ पहले अटेम्प्ट में हुई उसको आप कवर अप कर सकते हो सेकंड अटेम्प्ट में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ब्लैक के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के GOC सभी को मालूम है, ये भी 2 क्वेश्चन कैरी करता है, ये भी 2 क्वेश्चन कैरी करता है। और देखो, मैंने इस स्टेज 1 में जो टॉपिक पिकअप करता हो वो ऐसे टॉपिक रहते हो कहीं ना कहीं किसी और टॉपिक को इन्वॉल्व करते हैं, अदरवाइज छोटे और इम्पोर्टेंट है ट्रेंड के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है। तो GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे टॉपिक को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। और अमीन्स जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं इस पे करीब 1.5 क्वेश्चंस एवरेज में देख रहा हूँ, क्योंकि 2013 से अगर चेक करें तो करीब 1.5 क्वेश्चंस है अमीन्स के ऊपर, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो ये जो ब्लैक में है ये सब आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक है, 1 2 3 और दिस इज द ब्यूटी, दिस इज समथिंग अ 3 आवर्स चैप्टर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लोग छोड़ देते हैं थ्योरी समझ के, ठीक है। मैंने बायोमोलिकुल्स इधर डाला है, ठीक है। देखो, जो बंदा नीट का है वो केमिस्ट्री में बायोमोलिकुल्स पहले करता है, नीट का बंदा, क्योंकि थोड़े बायोलॉजी के कंसेप्ट है। जेई वालों को बायोलॉजी से एलर्जी रहती है, तो वो लोग ये बायो से रिलेटेड नहीं करते हैं, इसलिए मैंने जेई के लिए वो टॉपिक यहाँ डाला है। और थियोरेटिकल टॉपिक है, और मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि जेई के जो बच्चे रहते हैं, जेई जो अपेयर करना चाहते हैं, जो लास्ट 2-3 साल में उनका एक माइंडसेट जो बन गया है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल ज़्यादा बन गया, लॉजिकल ज़्यादा बन गया कंपेयर टू थियोरेटिकल, ठीक है। नीट वाले बच्चों का थियोरेटिकल ज़्यादा रहता है। तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इजी चैप्टर है, 3-4 घंटे 1 सिटिंग में बैठ के चैप्टर निकाल सकते हो, और 1 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बन रहा है, ठीक है। केमिकल देखो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक और चैप्टर है, ठीक है। मैंने उसको कहीं नहीं डाला, वो शायद मैंने डाला ही नहीं, ठीक है। वो चैप्टर ना कंपेयर टू दिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है थियोरेटिकल, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर वगैरह सब ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए उसको मैंने अवॉइड ही कर दिया। तो मैंने जैसे बोला कि वो सब टॉपिक, ये 3 स्टेज होने के बाद अगर आपके पास स्पेस रहती तो वो कर सकते हो, बट मैं नहीं चाहूँगा कि आप उस पर फोकस करें। अगर आपके पास स्पेस है तो आप फिजिक्स और मैथ्स में ले लें, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करीब आपके इनऑर्गेनिक का 30 to 40% कवर करता है, 30 to 35% पकड़ के चलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर, ठीक है। GOC दिस हाइड्रोकार्बन में 1.5, थर्मोडायनामिक्स इज समथिंग विच इज ओवर देयर, ठीक है ना। फिजिक्स के अंदर वो तो मैंने पहले बोला, एक ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड थर्मोडायनामिक्स, ये 2 चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन है, तो ये तो करना ही करना है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स 1 कंपलसरी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल बॉन्डिंग के साथ भी जोड़ सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। और एज सच थोड़ा सा 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मोल कंसेप्ट 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी नाम है इसका, मोल कंसेप्ट 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो और सॉल्यूशन 1 क्वेश्चन कंपलसरी, ठीक है। मोस्टली न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एक इजी चैप्टर है, लिक्विड सॉल्यूशंस बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो 3 + 2 5, ये मैं 1.5 ऐड कर रहा हूँ, जबकि 1.5 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये एवरेज आउट है। सो 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। थोड़ा सा केमिस्ट्री के स्टेज 1 में कंपेयर टू फिजिक्स के पहले स्टेज में 18 तक के क्वेश्चंस बन रहे थे, ये केमिस्ट्री है तो थोड़ा सा वाइड रहता है इसका, ठीक है। आई थिंक स्टेज 2, स्टेज 3 छोड़ भी दिए, तो स्टेज 2 अगर बना लेते हो ना तो यू आर जीनियस, ठीक है। चलो ये 13 क्वेश्चन एज्यूम करके चलो 12 क्वेश्चन, यानी करीब 12 4 48 मार्क, ठीक है। और मैंने 12 डेज दिया है, उसको बहुत सोच समझ के 12 दिया, लेकिन सपोज स्ट्रेच करके अगर 15 पर भी ले जाते हो तो भी चलेगा, बिकॉज थोड़ी अमीन्स वगैरह में हाइड्रोकार्बन में और रिएक्शंस है, तो वो थोड़ा सा करने में हो सकता है कि टाइम लगे। बट यार देखो, ये बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस की जाती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस की जाती है। मुझे आउट ऑफ मार्क था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं काफ़ी बार बच्चों को बता चुका हूँ कि ड्यूरिंग बोर्ड आउट ऑफ मार्क था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इवन दो आई वेंट फॉर अ मूवी अ डे बिफोर,
ऑफ द बोर्ड पेपर, ठीक है। हमारे समय तो सब बोर्ड वगैरह का क्रेज था, इसका क्रेज नहीं था जेई वगैरह का। तो आउट ऑफ मार्क थे, क्यों? क्योंकि मैंने पूरे साल भर, मतलब 2 साल 11th एंड 12th 2 साल कम से कम 6 से 7 किलो की रद्दी बना ली थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर करके। तो इतना कॉन्फिडेंस था। तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। सो दिस इज योर स्टेज 1, अज्यूमिंग यू आर टेकिंग अराउंड 15 डेज ऑफ टाइम। चलिए स्ट्रेच करके 12 को 15 कर दिया, बट कोशिश करना 12 में, बिकॉज लास्ट के 7, 8, 10 दिन जो रहेंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ तरीके से हमारे पास एक रह ही जाता है कि नहीं यार ये एक बार पढ़ ही लेता हो, वो एक पढ़ ही लेता हो। तो बस उसके लिए रखा है मैंने, ध्यान देना, ठीक है। अब इस मोमेंट पर केमिस्ट्री की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, तो ध्यान दो कि आपको स्टेज 1 जो कि 20 जून से चालू हो रहा है, उसके लिए आपके पास मॉक लगाने का टाइम नहीं मिलेगा, फुल मॉक, ठीक है। तो फुल मॉक आप मत लगाओ, ठीक है। जून अटेम्प्ट में आप मॉक चालू करो 1 जुलाई से, बिकॉज तब तक क्या आपका हो जाएगा खत्म पहला अटेम्प्ट। 1 जुलाई से 28 जुलाई तक दिन भर मॉक लगाओ, दिन के 2 मॉक लगाओ। तो जब सेकंड अटेम्प्ट दोगे तो इस इंटेंशन से दोगे कि नहीं हम 15 से 20 एक दिन में 15 दिन में, तो एक दिन में दो, तो 30 के आसपास हम मॉक लगा चुके हैं, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस सेकंड अटेम्प्ट में काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। स्टेज 2 के अंदर देखो पी ब्लॉक 11th में 12th में टुकड़े में पढ़ो यार इसको, ठीक है। वो एक साथ पूरा पी ब्लॉक पढ़ने जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। इसको टुकड़े में पढ़ो। कुछ दिन पहले मैंने किसी को बताया कि 2-2 उठा लो उसमें से, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर अलग से उठा लो, वो 2-3 घंटे में बना लो, ठीक है। अलग अलग से उसको उठाओ, ठीक है, पी ब्लॉक में, ठीक है। डीएनए ब्लॉक इक्वली इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक, ठीक है। हाँ, पी ब्लॉक करीब ऐसा समझ के चलो पूरा बंच जो है 11th और 12th का मिला के वो 2 क्वेश्चन कैरी करता है, ठीक है। डीएनए ब्लॉक मिला के 1 क्वेश्चन कैरी करता है। इधर एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक भी 1 क्वेश्चन कैरी करता है, लेकिन डीएनए पे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको स्टेज 2 में डालना चाहिए, ठीक है। इस पर कंपेरेटिवली कम क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए से मैंने स्टेज 3 में क्वेश्चन डाला है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री एक इजी चैप्टर है, और बोल सकते हैं कि कुछ बेसिक हमारे जो ये रहते हैं न्यूमेरिकल्स, उसके बेसिस पे हम आराम से उसको बना सकते हैं। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री एक बार अच्छे से कर लेना। मेटलर्जी एक थ्योरी चैप्टर है, मेटल से रिलेटेड एकदम थ्योरी चैप्टर है, उसमें कोई न्यूमेरिकल्स या ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो उसको जो ये 15 डेज है उसमें नहीं क्या एक साथ एक ही दिन में मत करना, ठीक है ना। जब कभी ऐसा लग रहा है कि यार सुबह एकदम नहा धो के उठे हैं और एकदम मतलब उठ के नहा धोए और एकदम ऐसा लग रहा है थोड़ा फ्रेश टाइप से है, क्योंकि वो थ्योरी है तो बोरिंग हो सकता है, तो उसको सुबह 1 घंटा लगा देना, ठीक है। तो ये 1 घंटा 2-3 दिन लगा दे तो मेटलर्जी आराम से हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कैरी करता है। पीरियोडिक टेबल तो मैं इसके साथ ही जोड़ दूंगा केमिकल बॉन्डिंग के साथ, बिकॉज वो कोरिलेटेड ही है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकता हूँ कि 1 क्वेश्चन पर शिफ्ट, बट पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और एक्चुअली पीरियोडिक टेबल इज द क्रक्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडॉक्स और हाइड्रोजन साथ में करना, बिकॉज हाइड्रोजन की कुछ रिएक्शन रेडॉक्स में आती है, रेडॉक्स की कुछ रिएक्शन हाइड्रोजन में आती है। तो ये करके ये छोड़ दिया, ये करके ये छोड़ दिया, ऐसा मत करो, साथ में करना। हो सकता है दोनों मिला के 2 क्वेश्चन बनते हैं, हो सकता है दोनों 2 क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ये हो गया। केमिकल काइनेटिक्स एक न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, मेरे हिसाब से अचीवेबल है, ठीक है। एज्यूम करके चलो ये 4 से 6 घंटे का चैप्टर है, ठीक है। 4 से 6 घंटे का चैप्टर है। पूरा दिल लगा के दिमाग लगा के मोबाइल छोड़ के इसके ऊपर दिमाग लगाओगे तो आराम से 4 से 6 घंटे में आ जाएगा चैप्टर, ठीक है। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइन टुगेदर 1+ क्वेश्चन आता है। एवरेज आउट करके देखा है 1+, 1.3, 1.4 तक जा रहा था वो। तो एज्यूम करके चलो एक तो आना ही है, और एज बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है। और अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर जो है मैंने नहीं डालते डाल दिया, क्योंकि वेटेज के हिसाब से 1 क्वेश्चन पर शिफ्ट बन रहा है, लेकिन मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली टफ है, क्योंकि लॉजिकल है थोड़ा सा, ठीक है। ये प्लेन ये नहीं है। मैं अभी फिर से मेरा रिमाइंड करता हूँ कि मेरे जो सर थे उन्होंने सबसे पहले यही चैप्टर लिया था, और एकदम क्रेज था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के, रिएक्शंस ये वो। तो मेरा सबसे बढ़िया चैप्टर यही था, क्योंकि शुरुआत में पहला चैप्टर यही चालू किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो
अगर बना लिया तो वेल एंड ग्रेट, अदरवाइज इसको स्किप करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी ऊपर से रिएक्शन देख लेना, कभी कभी एमसीक्यू में फंस सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ बताना, वो ये कि मेंस और एडवांस केमिस्ट्री को लेकर स्ट्रेटेजी अलग रहती है, चैप्टर के वेटेज भी अलग रहते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है एडवांस में और मेंस में, तो ये एडवांस को कैरी मत करना, ये सोलली प्योरली फॉर मेंस। ठीक है। स्टेज 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डाल दिया है, बन जाएगा न्यूमेरिकल, थोड़ा सा टफ है। ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रिया थोड़ा सा टफ है। ठीक है, इसलिए स्टेज 3 में डाला, स्किप कर सकते हो कर लो। मैं ये बोलूँगा कि एटलीस्ट स्किप भी कर रहे हो ना तो PYQs लगा के जाओ, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा शिफ्ट्स हो रही है तो उनके पास क्वेश्चंस नहीं है, तो PYQs करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी तो इस बार पता नहीं सरप्राइजिंगली 20 जून से जून एंड तक के शिफ्ट दे रहे हो एवरी डे, तो इसका क्लियर मतलब है कि क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। इवन विद इन द शिफ्ट, जून शिफ्ट में ही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, बिकॉज नहीं है इतने क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट PYQs तो भी लगा के जाओ। ठीक है, NCERT रीड आउट कर लो, PYQs लगा के जाओ। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बता दिया, एस ब्लॉक के बारे में बता दिया। केमिस्ट्री में अभी भी 5 से 7 टॉपिक छूटे हैं, मैंने वो नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं ये स्ट्रेटजी आउट ऑफ मार्क के लिए नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप वेल टू डू स्कोर लेकर आए। ठीक है, मेरा टारगेट जो है, मैं जनरली ऐसा बोलता नहीं हूँ, बट मेरा जो टारगेट है वो ये है कि अगर हमने फोकस करके 80 के आसपास मार्क मैथ्स में लेकर आए, 70 के आसपास फिजिक्स में लेकर आए, और 60 के आसपास अगर केमिस्ट्री में लेकर आए, तो ये 60, 70, 80 मिलके 210 होते हैं। इसको राउंड अप करके थोड़ा सा लोअर एंड पर एज्यूमिंग की नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल दैट, अगर वो 190 से 200 के बीच में आ जाते हैं तो ये एक जनरल कैटेगरी के बॉय के लिए 99+ परसेंटाइल है, जो कि उसे टॉप 4-5 NITs में सिक्योर कर लेगा। मैं ये जो भी बता रहा हूँ, एक जो परसेंटाइल का जो गेस बता रहा हूँ मैं, ये विदाउट एनी कैटेगरी वाले बच्चे, विदाउट एनी रिजर्वेशन वाले बच्चे के लिए बता रहा हूँ। ये बता रहा हूँ मैं जनरल कैटेगरी का मेल, ठीक है, बॉय, बिकॉज फीमेल के लिए रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, तो 99 परसेंटाइल, तो अकॉर्डिंगली 5-10 परसेंटाइल नहीं, 5-10 मार्क नीचे और करते जाओ अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। ठीक है, तो एक समझ के चलो कि एक OBC कैटेगरी फीमेल है, तो अगर वो 170 से 180 के बीच में स्कोर लेकर आ जाती है, 170 के आसपास भी, आपको इप्स एंड बट्स कर लेना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर, एज्यूमिंग मैथ्स का 70, फिजिक्स का 60, केमिस्ट्री का 60, तो वो हो गया 190 के आसपास, थोड़े बहुत निगेटिव पकड़ के 180, 170 तक के आ गया, तो दैट इज इक्वल टू 99+ परसेंटाइल, एंड दैट विल डेफिनेटली सिक्योर हर टू टॉप 4-5 NITs. Top 4-5 NITs and the top what we consider very reputed government institute as well as a private institute. ठीक है, 99 परसेंटाइल IIIT हैदराबाद को भी जा सकते हैं। ठीक है, उस लेवल के कॉलेजेस। और आई होप दैट विद दिस दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वेटेज वाइज और इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजीज हो, एक कुछ दिनों में एक वीडियो आएगा, वो ओवरऑल इन तीनों को कंबाइन करके रहेगा कि हमने कैसे प्लान आउट करना चाहिए, मॉर्निंग, इवनिंग, ये कब पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल वीडियो थे, तो मोटिवेशन का ज़्यादा स्टफ इसमें नहीं था, वो आज मुझे मालूम है बहुत ज़रूरी है, और वो एक वीडियो आ जाएगा। एंड देन आई होप दैट किसी को अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो दे कैन कॉन्टैक्ट विथ मी एनी टाइम, सो दैट माई इंटेंशन इज ओनली दैट यू कैन गेट अ गुड स्कोर फॉर गेटिंग इनटू गुड IITs, नॉट IITs, एटलीस्ट NITs। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस के द्वारा अगर आपको कभी मेहनत या सपोज किसी तरह की हेल्प मिल रही है, तो उस चीज़ का यूज़ करो और अपना स्कोर बेटर करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।